ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ग्रंथ श्री समता विलास के आधार पर जिज्ञासा समाधान। विषय धर्म किसको कहते हैं। श्री सतगुरुदेव जी इस विषय को विभिन्न वचनों में समझाते हुए फरमाते हैं, धर्म वह है जिससे सच्ची खुशी मिले। धर्म का यथार्थ अर्थ धारणा है, यानी मन वचन कर्म करके किसी भाव को धारण करना। असत भावना के धारण करने को अधर्म कहते हैं और सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। इस दुनिया के आश्चर्य खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हो रहे हैं। किसी वक्त शांति को न पा सकते हैं और न ही शांति का कोई मुकाम यानी ठिकाना दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है, मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत यानी लापरवाही से छूट नहीं सकता और इस दुनिया से अशांत होकर जाता है। इस ही बड़े अजाब यानी दुख को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते शांति को प्राप्त हुए और लोगों को भी अबदी यानी सदा रहने वाली खुशी का रास्ता दिखलाया। उसी का नाम धर्म या ईमान है। समता धर्म यानी बुद्धि का संभाव में स्थित हो जाना, तमाम कामना और कल्पना से आजाद हो जाना, अपने निज स्वरूप यानी आत्म आनंद में प्रवेश कर जाना, जन्म और मरण के भय से मुक्त होकर अपने अंतर्विखे सत्स्वरूप में लीन हो जाना। यह अवस्था ही पूर्ण धर्म का स्वरूप है और सब महापुरुषों की यह ही इंतहाई तहकीकात है। उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त होने की खातिर अनेक प्रकार की साधना को प्रकट करके धर्म स्वरूप को प्रकाश किया, यानी सत्कर्म, सत्विचार, सत्विश्वास, सत्पुरुषार्थ, सत्संग और बंधन मुक्त भेद का निर्णय किया। इस प्रकार जो धर्म के स्वरूप को जानने वाला है और हृदय से इन शुभ गुणों का निधिध्यासी भी है, वह ही समता धर्म अखंड शांति को प्राप्त होवेगा। हर वक्त कर्म गति का विचार करना चाहिए। पाप कर्मों से मन को रोकना चाहिए। सत्संग द्वारा अपने जीवन को धर्म परायण बनाना चाहिए। निज स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भावी में निश्चित होना चाहिए। हर घड़ी हर लम्ह उस मालिके कुल की याद करनी चाहिए। दुखी, अनाथों और अशक्त पुरुषों की यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। कर्ता हर्ता सर्वस्वामी नारायण का पूर्ण विश्वासी होकर मार्ग धर्म में निश्चल होना चाहिए। ऐसी भावना ही सब तापों के नाश करने वाली है और धर्म का पूर्ण स्वरूप है। जो नित्य ही नित्य अपने मन को सतमार्ग में लगाए रखता है वह ही धर्मात्मा है। एक ईश्वर को कुल दुनिया का आधार मानना और नित्य आनंद स्वरूप जानना और हर एक के अंदर उसका प्रकाश देखना, तमाम कर्मों के फल की वासना ईश्वर निमित्त त्याग करना, हर वक्त दीन भाव को धारण करना, सब जीवों का हितकारी होना, मन वच कर्म से सबका भला चाहना, अपने शरीर के मद को त्याग करना, हर एक गुणी पुरुष का सत्कार करना, हर वक्त अपने जीवन उद्धार की खातिर यत्न करना, नाशवान शरीर से जीवित में ही उपरस हो जाना और आत्म आनंद में हर वक्त मग्न रहना, यह धारणा ही असली धर्म है। इसको प्राप्त करके जीव समभाव ब्रह्म में लीन हो जाता है, जो सब संसार का मूल है और आनंद धाम है। अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में लिप्त हो जाता है।
फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म को धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। यह शरीर एक बंदीखाना है और जीव इसमें कैद है, यानी 9 द्वारों के भोगों में आसक्त है और इन द्वारों से कई प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करके नित्य ही अधीर यानी अशांत रहता है। जब तक सत विचार को न धारण किया जावे तब तक इस कैद खाने की सजा खत्म नहीं होती। बारंबार जन्म मरण के मार्ग में फिरना पड़ता है। बुद्ध की पवित्रता ही इन सब दोषों से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते जिन कर्मों से बुद्धि चंचल और विकार युक्त हो जावे उन कर्मों का त्याग करना ही असली धर्म है। सार निर्णय यह है कि वासना का अधिक बढ़ना असली परम दुख है और वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।